हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से चल ही रही है। इसमें पूछना क्या है, बैक टू बैक आपकी क्लासेस मिल रही हैं आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने पीछे का जो मैंने होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया होगा और पीछे की जो क्लास है यानी प्रीवियस क्लास है उसको आप देख करके आए हैं। नहीं भी देखिए तो प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि जो डिफरेंसेस हम चैप्टर 5 को पढ़ रहे हैं जिसमें हम अवकलन करना सीख रहे हैं, तो अवकलन के स्टेप बाय स्टेप्स ही समझ में आता है, डायरेक्ट किसी बीच की क्लास को ज्वाइन करने से समझ में नहीं आता है। तो चलिए सेशन को शुरू करता हूँ। वीडियो को जल्दी से फटाफट से लोग अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन क्या है सर, कि आज का हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जिसमें e की पावर x होती है, a की पावर x होती है, इस तरीके के। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग लगा हुआ होता है, लॉग के साथ कुछ ही हो सकता है, cos x हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है, कुछ भी, यानी जिसके साथ लॉग लगा होता है वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। आज हम इसको समझने वाले हैं और बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। करें इसकी शुरुआत। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने कॉपी पेन आप सभी लोग लेकर के बैठे ही होंगे, जिससे कि आपको आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई नोट होगा तो मैं उसको साथ के साथ लिखाते हुए चलूंगा। चलिए क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है आपकी 5.4 है। एक्सरसाइज आपकी 5.4। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखो, जो अभी मैं आपको एक बात बताऊं स्टार्टिंग में, शुरू करने से पहले अच्छी तरीके से सुनिएगा, ठीक है। देखो, जो हम अवकलन कर रहे हैं, मैं आपको पहले एक आपको रिकैप याद दिला दूं आपको। जैसे हमने अवकलन शुरू किए थे, अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, जो हमने शुरू किए हैं, ठीक है सर। उसमें हम स्टार्टिंग में जो हमने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें हमने 5.2 को कवर किया था, उसमें मैंने बताया था आपको अवकलन कैसे करने हैं। तो उस अवकलन करने में मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जैसे कि मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। जब आपके दो फंक्शन एक साथ दिए होते हैं, y बराबर, एक तो दिया होता है f(x), एक दिया होता है g(x), ऐसा कुछ अलग अलग दिया होता है। जब दो फंक्शंस आपको गुणा में दिए होते हैं, जब आपको इनको कैसे सॉल्व करते हो, जब हम सॉल्व करते हैं सर, एक फर्स्ट मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं सेकंड। यानी जब गुणनफल के रूप में अगर आपको दो फंक्शन दिए हो वो भी अलग अलग, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। अगला ही जैसे कि हमने अगला क्या था कि y इक्वल टू, हमको एक फंक्शन दिया हो f(x) ऊपर की तरफ, एक फंक्शन दिया हो हमको g(x) नीचे की तरफ, यानी कि एक तो है आपका अंश और दूसरा है आपका हर, ठीक है। यानी कि न्यूमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि आपको ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में जब आपको फंक्शन दिया होता है, जब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो तरीके होते थे वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उन सबका निचोड़ क्या चीज है। तो ये आपको मैंने तरीका समझा दिया, और जिस किसी को भी इनमें डाउट हो तो वो जाकर के सेकंड वीडियो यानी आपकी 5.2 जो थी उसमें मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये दोनों जो तरीके हैं जिनमें हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करेंगे और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करेंगे। इन्हीं को कंबाइंड करके हमको आगे के सभी कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी कि शुरुआत का जो कॉन्सेप्चुअली फंडा हमने पढ़ा था वही हमको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, कि जब मल्टीप्लाई में फंक्शन आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं और डिवाइड में फंक्शन आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं, वो अगर अच्छी तरीके से पता है तो आप धीरे धीरे आगे की तरफ स्टेप्स बढ़ोगे, वही चीजें आपको देखने की मिलती है। जैसे कि अब देखो, पहला क्वेश्चन है अपना, ये आपका पहला क्वेश्चन, इसमें e की पावर x अपन sin x, इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए कि ये क्या है, y बराबर है, तो देखो ऊपर वाला क्या हो गया आपका सर, अंश हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया सर आपका, हर हो गया। ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करना क्या है, y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx, y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। करते कैसे, नीचे वाले को सेम, नीचे वाले को यानी अंश, नीचे वाले हर को सेम लिखते हैं और फिर ऊपर वाले का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। फिर किसका साइन लगाते हैं सर, माइनस का। फिर ऊपर वाले को सेम लिखता हूं, ठीक है, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करता हूं। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी sin x, sin x का क्या होता है अवकलन cos x। ठीक है, फिर आपका बट्टे आएगा यानी कि नीचे की तरफ जो भिन्न की टाइप है उसको लिखेंगे और sin x का क्या करेंगे, sin x का कर देंगे स्क्वायर। यही तो तरीका सीखा था हमने, याद है आप सभी को, नहीं याद? यानी जो बच्चा, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, शुरुआत से सीरीज से उसने क्लासेस पढ़ी है, मैं पूरा 1000% श्योर हूं कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर वो शुरुआत से अच्छी तरीके से क्लासेस को ले रहा है, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, रिवीजन कर रहा है तो। और जो डायरेक्टली आपका रिवीजन नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर इसी क्लासेस से ज्वाइन किया है या जिसने अच्छी तरीके से रिवीजन नहीं किया तो वो पूछेगा सर ये sin x कहां से आ गया, ये कैसे आ गया। तो इसका तरीका होता है मेरे भाई कि जब अंश और हर में फंक्शन दिया होता है तो नीचे वाले यानी हर को सेम लिखते हैं, नीचे वाले को सेम, ऊपर वाले का कर देते हैं अवकलन। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऊपर वाले को लिख देते हैं सेम और नीचे वाले का कर देते हैं अवकलन। तो sin x का क्या हो जाता है cos x और फिर नीचे वाले का कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन हो सकती है तो आगे करेंगे, नहीं तो यहीं पर इसका आंसर छोड़ देते हैं। जैसे इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, ऊपर से e की पावर x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आपका sin x माइनस का cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपना आंसर यहां पर हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, वही पुराना मेथड था, नया कुछ तो नहीं पढ़ा ना। देख लो हमने 5.4 में कुछ भी नया नहीं पढ़ा, 5.2 में ही हमने सीख लिया था कि भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में अगर आपको अंश और हर के रूप में अगर आपको फलन दिए होते हैं तो आप उनका फलन कैसे करते हो। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्या है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लॉग का यूज करके भी कर सकते हैं। लॉगरिथमिक का रूल अभी हम यूज नहीं करना चाहते क्योंकि उसको अगले कॉन्सेप्ट के लिए ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, समझिएगा इसको कैसे करना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है और पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। करना क्या है, वही पहले, सबसे पहले सर एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका करते हैं। ठीक है, चलिए अब y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx। ओके, अब देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा कि जो नीचे की जो वैल्यू है, जो बेस वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बेस वैल्यू क्या है हमारे पास e, तो e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी अगर e है तो हमने पढ़ा है e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो अगर मैं मान लूं कि ये x की जगह पर sin इनवर्स x है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि ये x की जगह पर sin इनवर्स x ही है, ठीक है, हमारे x की जगह पर sin इनवर्स x है, तो e की पावर x का e की पावर x क्या हो जाएगा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा और x की जगह पर क्या है sin इनवर्स x। ये तो हो गया आपका e वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, e की पावर x, इसको sin इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए अगर मैं x मान लूं तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो x की जगह पर sin इनवर्स x इनटू, क्या सर ये पूरा हो गया, अभी नहीं हुआ, सिर्फ e का ही तो हुआ है। अब करेंगे sin इनवर्स का, तो sin इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस के x स्क्वायर। अब dy ओवर dx, कुछ कटता है, कुछ कैलकुलेशन होती है तो आगे की तरफ करना है, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, चलिए बताइए फटाफट से, फिर मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाला हूं। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं फिर। ठीक है, चलो अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x की पावर 3 है,
तो सर हमको मतलब नहीं है कि कितनी पावर बनी हुई है, कितने मंजिल का मकान बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। रहना तो एक कमरे में ही है ना, मंजिल के मकान से करना क्या है, ठीक है। चलिए, अरे यार y इक्वल टू e की पावर x क्यूब। तो देखो सबसे पहले हमारा वही काम रहेगा, पहले तो लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। अब देखो करना क्या है, dy ओवर dx, पहले करेंगे हम वही e का, तो e वाले का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी e की पावर x क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। अब x की जगह पर x क्यूब है तो x क्यूब लिखूंगा मैं। फिर क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ सर, क्यों, क्योंकि अभी x क्यूब बचा हुआ है। तो x क्यूब का कैसे करोगे, x क्यूब का यानी पावर है, पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो dy ओवर dx e की पावर x क्यूब, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डाउट क्वेरी क्या होगी यार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, y इक्वल टू है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन यानी कि एक तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री साइन, फिर एक हो गया आपका इनवर्स, फिर एक हो गया आपका e की पावर x, ठीक है। ये तीन अलग अलग तीनों फंक्शंस दिए हुए हैं। सर कैसे करेंगे अवकलन, बहुत आसान सा मेथड बताने जा रहा हूँ। मेथड क्या है, जो करते आ रहे हैं वही तरीका लगाओ, बस करना कुछ नहीं है नया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो करना क्या है, y का dy ओवर dx, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे पहले, यानी अगर सामने से कोई अगर आपको लड़ाई करने आता है तो जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले वही पटेगा, ठीक है। यही तो फंडा होता है कि सामने से अगर कोई युद्ध करने आता है तो युद्ध में जो सबसे आगे रहेगा सबसे पहले उसी की गर्दन कटनी है। तो देखो ये साइन है, सबसे पहले साइन आगे आया तो साइन का करो, साइन का क्या होता है सर कॉस। अब क्या इसको लिखना है, बिल्कुल लिखना है, क्योंकि ये साइन के लिए, ये जो है साइन के लिए ये सभी जो पूरा है एंगल का काम कर रहा है, यानी पहले साइन के बाद क्या आना चाहिए थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है। तो मतलब साइन के लिए थीटा का काम क्या कर रहा है, ये पीछे वाला tan इनवर्स e की पावर माइनस x काम कर रहा है। तो इसको इसकी जगह पर लिख दो। साइन का क्या होता है cos, अब साइन थीटा होता है तो क्या लिखता है cos थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, ये है, तो पहले cos थीटा लिख लो। ये हो गया सर आपका cos यानी साइन का, फिर इनटू cos लगाएंगे, फिर जो दोबारा दूसरे नंबर पे होता है उसकी गर्दन कटेगी, उसकी कौन है, ये tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स है। tan इनवर्स का क्या होता है सर 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लो भाई मेरे, अभी तक याद नहीं किया आप लोगों ने। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स x का होता है वो, अब x की जगह पर देखो यहाँ क्या e की पावर माइनस x है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x का हो जाएगा x स्क्वायर, तो e की पावर माइनस x है तो e की पावर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, ये लो, ठीक है। अब क्या है सर, अभी कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ, अभी तीसरा वाला और रह गया है, इसको खत्म करो। e की पावर माइनस x है तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x हो जाएगा, और ये जो माइनस है इसका माइनस का माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जैसा आप ठीक तरीके से इसको लिख दो, अगर कैलकुलेशन होती है तो करो, नहीं तो ठीक तरीके से लिख दो। माइनस है, माइनस को आगे ले लेंगे, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, और फिर ये हो जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं बताइए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करूं। सर देखो ये क्वेश्चन आ गया, और देखो पहले जैसे की तो पहले जैसा ही है ना, इसमें दो फंक्शन है, एक तो log क्या हो गया और एक cos का हो गया और एक e की पावर का हो गया। तो एक एक करके सबको मारेंगे, एक एक करके सबको करेंगे। तो y बराबर log cos e की पावर x, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने
करने पर, ठीक है सर। ये 5वां क्वेश्चन है आपका, ये लिखता रहा 5 और 6। ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx। पहले करोगे किसका, log का, यानी जो पहले सामने आएगा पहले वो कटेगा, तो log का क्या होगा 1/x होता है। अब सर log x का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ x की जगह पर कौन वर्क कर रहा है, यहाँ x की जगह पर ये पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। ये log x होता है और x की जगह पर क्या ये पूरा है cos और e की पावर x, तो मैं इसको ही लिखूंगा। log का क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर cos e की पावर x, ठीक है सर, लिख दिया। अब सर अब क्या होगा, अब होगा सर cos का, तो cos का क्या होता है माइनस के साइन। अब माइनस के साइन है तो इसके पीछे क्या आएगा बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी बताओ फटाफट, फुर्ती में देखो किसका जवाब आता है, जल्दी बताओ जल्दी। क्या आएगा e की पावर x आएगा, तो e की पावर x लिख दूंगा मैं। अब सर क्या है e की पावर x है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। अब देखो सर ये हो जाएगा dy ओवर dx, ये माइनस का साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x इंटू में e की पावर x। सर साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है सर tan e की पावर x अपॉन, सॉरी अपॉन तो रहेगा ही नहीं इसमें, अपॉन थोड़ी होगा इसमें, tan e की पावर x। माइनस है तो माइनस को लगा दीजिए, माइनस को लगा दीजिए और e की पावर x लिख दीजिए, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया, जल्दी फटाफट बताओ मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है एकदम जबरदस्त तरीके से, कितने कोई भी नया मेथड नहीं लगा रहा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, वही पुराने कॉन्सेप्ट है, वही पुराने मेथड है। अब बताओ इसमें से कुछ स्पेशल कुछ नया चीज नहीं है ना, सिर्फ वही पुराने मेथड्स पे काम कर रहा हूं मैं। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, चलिए अब आगे, चलिए सर चलिए, बिल्कुल चलिए, अब तो मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में, चलिए मुझे भी अब फ्लो में आने लग गया, ठीक है। चलो अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको हम y बराबर लिख लेते हैं। सर ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत आने तक जा रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, आप सभी लोग बाहुबली हो, टेंशन किस लेने की बात है, बाहुबली अकेला पूरी के लिए काफी है, पूरी सेना के लिए काफी है, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो ना, क्वेश्चन करते चलिए, बस आप एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे सर, पहले तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले हैं जो भी, x के सापेक्ष अवकलन। वैसे तो ये जो है हिंदी के लिए ही है प्रॉपर बैच, परंतु इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं कहीं कहीं पे इंग्लिश का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और ये देखो अब ये क्वेश्चन जो है, जो बताओ ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिख रहा है कि हिंदी में लिख रहा है, अरे इंग्लिश में तो लिख रहा है, और जिसको हिंदी वाले भी इसी तरीके से पढ़ेंगे इंग्लिश वाले भी इसी तरीके पढ़ेंगे, बस एक लाइन का फर्क है किसका, इसका, x के साथ अवकलन करने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इतना क्वेश्चन तो वैसे जैसा हिंदी वाले सॉल्व करेंगे वैसा इंग्लिश वाले सॉल्व करेंगे, ज्यादा फर्क नहीं है। चलो dy ओवर dx, सबसे पहले एक ही, पहले इस वाले को, जो पहले सामने आएगा वो पहले पिटेगा, फिर जो दूसरा सामने आएगा वो दूसरा पिटेगा, और जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में पिटेगा, ठीक है सर। करें इसको, e की पावर x है, e की पावर x आएगा प्लस, फिर इसका करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस। अब सर इसमें तो पता नहीं बीच में क्या लिख रहा है, तो हम भी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, e की पावर x की पावर 5 है तो x की पावर 5 इंटू में 5x की पावर 4, dy ओवर dx, e की पावर x है प्लस, इस दो x को कहाँ लिख लेता हूँ आगे की तरफ, e की पावर x स्क्वायर है प्लस डॉट 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 डॉट, इस 5x की पावर 4 को मैं आगे की तरफ लिख लेता हूँ, और ये ऐसे हो जाएगा। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट से, मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व आपका, बताइए। इसी बात पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल पर नहीं हो, पुराने हैं उनको तो करने की कोई बात जरूरत है ही नहीं, वो तो समझते हैं आपका भाई कैसा है, एकदम मजे में पढ़ा रहा है, एकदम कोई टेंशन वाले की बात नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके बताइएगा जरा, कौन करेगा, इस क्वेश्चन को करके बताओ। चलो y बराबर, सर ये अंडर रूट कहां पर है, ये अंडर रूट इसके ऊपर तक है पूरा, इसका अंडर रूट यहां तक है, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूं, मैं इसको सही कर देता हूं। देखो ये वाला जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट तो देखो, अरे यार ये क्या हो रहा है, देखो आप, वैसे मुझे उम्मीद है आप बुक लेकर के बैठते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक लेकर बैठा करो, जैसे कोई क्वेश्चन अगर गलत यहाँ पर लिख जाता है तो उसको आप सही कर सको।
प्रिंटिंग की कभी कभी गलती हो जाती है। इस तरीके से है ये, पहले का अंडर रूट है और फिर भीतर ई की पावर अंडर रूट एक्स है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब करो इसको सॉल्व। देखो करना क्या है, वही एक्स के सापेक्ष पहले तो अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अंडर रूट को देखते ही बच्चों की ऐसी की तैसी होने लगती है अंडर रूट को देखते ही। और कितना आसान होता है अंडर रूट के क्वेश्चन को करना, अब इनको कौन बताए। अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो y है तो dy/dx। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा सर हमारा, सबसे पहला काम रहेगा कि अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करना, क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने अंडर रूट ही आ रहा है। तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, और जो भीतर होता है उसी को लिख देते हैं। जैसे कि अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंदर क्या है एक्स है तो यहाँ पर क्या आएगी एक्स आएगी। तो इसमें अंदर क्या है, ये पूरा सिस्टम है तो ये पूरा सिस्टम ही आएगा। इस तरीके से आ गया, ठीक है सर, आ गया। ये तो हो गया अंडर रूट का। अब ठीक है अंडर रूट का हो गया, उसके बाद अंडर रूट के भीतर चलो, अब ई की पावर आ गई। अब ई की पावर अंडर रूट एक्स है तो सबसे पहले तो ई की पावर का होगा, तो ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर ही होता है। ये लो हो गया सर ई की पावर का। अब क्या बचा है, अब बचा है अंडर रूट। अब क्या बचा है, अब ये वाला अंडर रूट और बचा है। इस वाले का क्या होगा अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा सर। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ मुझे, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई उत्पत्ति, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी फटाफट। सब कुछ क्लियर है, चलिए अब देखो करना क्या, कैलकुलेशन। इस 2 का गुणा इस 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी हो जाएगा सर 4, ठीक है। आप चाहो तो इसको अंडर रूट को इसके अंदर घुसा सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलो मैं नहीं घुसा रहा इसको भाई, मैं नहीं घुसा रहा, ये अपने आप में इसको जगह देना नहीं चाहता, इसके दिल में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है, ये सिंगल रहना पसंद करता है। भाई मेरे पास मत आ, तो मैं पहले से ही बुकिंग में हूँ, ठीक है। इसने ऐसा कह दिया इससे, तो ये अलग हो गया इससे, ठीक है। अब इसको तो मैं सर ऊपर लिख लूँ। चलिए एक बात पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी कि जैसे सिंगल एक्स लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या बार लिख सकता हूँ, 2 बार अंडर रूट लगा के लिख सकता हूँ। इसकी पावर, इसके पास इतनी पावर है, तो सर ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। 2 बार अंडर रूट लगाया तो ऊपर वाला सेम बन जाएगा। अब दिक्कत नहीं है तो फिर इससे ये वाला कट्टम कट्टम, इससे ये वाला क्या हो जाएगा कट्टम कट्टम हो जाएगा। अब ये वाला इससे जब कट गया तो क्या बचा बताओ, ऊपर की बची ये वाली पावर और नीचे बची है ये वाली पावर। अब सर कुछ नहीं कर रहे, अब इतना ही छोड़ देते हैं। ये हो गया इसका आंसर। बताइए बताइए मजा आया कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ सर, हो गया। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y बराबर log x। तो पहले log है एक है, फिर दूसरा भी log ही है, तो वही x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। y का हो जाएगा dy/dx, y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब सर सबसे पहले सामने कौन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसको इसके सामत आइए। तो log की क्या होगा, log का होता है 1/x, और x की जगह पर कौन वर्क करेगा, ये पीछे वाला log का हो जाता है 1/x। फिर दूसरे वाले log का लगाते हैं तो log का क्या होता है 1/x, और x की जगह पर तो x ही है, ठीक है। और x का क्या हो जाएगा 1, तो dy/dx 1/x log x, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ आपका सॉल्व। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए सर 9th और 10th दिए हुए हैं क्वेश्चंस, इनको करते हैं सॉल्व। सर ये तो आपका वही है पहले क्वेश्चन वाला, बिल्कुल पहले क्वेश्चन वाला है। अंश और हर वाला कंडीशन दिया है, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। चलिए तो इसको करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy/dx। नीचे वाला क्या हो जाता है सर सेम, नीचे वाले को लेते हैं सेम, ऊपर वाले का कर देते हैं डिफरेंशिएशन। cos का क्या होता है माइनस के sin x, ठीक है।
फिर माइनस का साइन आता है, फिर ऊपर वाले को लिख देते हैं सेम, और फिर नीचे वाले का करते हैं log x। log x का क्या होता है 1/x। अब उम्मीद है आपसे, वैसे उम्मीद करना बेकार है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे हो। आपसे यार इतने दिनों से कहिए मैंने फॉर्मूले को याद कर लो याद कर लो, आप लोग फॉर्मूले याद ही नहीं कर रहे हो। चलो अब नहीं याद करोगे तो अपना ही लॉस कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है, नहीं क्वेश्चन अब तक सॉल्व हो जाती है। अब देखो इसका करते हैं, इसके नीचे मान लेते हैं 1, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है x है, तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ये हो जाएगा। क्या हो रहा है बोर्ड में हो रहा है, चलो x का x के साथ करोगे तो हो जाएगा x log x, और ये माइनस का साइन है इसको आगे की तरफ, ये हो जाएगा साइन x माइनस 1 का cos के साथ करोगे तो cos x, और नीचे x का 1 के साथ करोगे तो x, और एक और है नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा इसके पास, तो क्वेश्चन में कैसा हो जाएगा ये, यहाँ पर लिख देता हूं माइनस x log x माइनस के cos x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है सर, होमवर्क तो जरूर देंगे हम। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, फर्स्ट है फिर सेकंड इधर अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी कि पहले इसको करोगे फिर उसके बाद log x का होगा, फिर इसके बाद इस वाले का होगा। ये आपको करना है, ये आपका है होमवर्क का क्वेश्चन, और मैं देखता हूँ कौन बच्चा होमवर्क के क्वेश्चन को करेगा, ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम पर आप सभी लोग अपने होमवर्क के क्वेश्चन की एक फोटो जो है खींच करके मेरे पास देंगे, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन करता है, ठीक है। चलिए तो सर इसी के साथ आपकी ये 4.5.4 भी होती है समाप्त। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई क्वेरी हो प्लीज मुझे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां सर्च कीजिए लोकेश राहुल अकेडमी, ठीक है। तो वहां पर आपको मैं मिल जाऊंगा और आप मुझसे अपने डाउट क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तो नहीं, अगले क्वेश्चन की आदत होगी यार, क्या करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर।